डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में टेक्सोनोमिक लिटरेचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। टेक्सोनोमिक लिटरेचर क्या होता है? टेक्सोनोमिक लिटरेचर में वर्गीकी क्षेत्र में अगर हम टेक्सोनोमी की बात करें तो हमको पता है कि टेक्सोनोमी की डेफिनेशन थी कि टेक्सोनोमी बॉटनी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम प्लांट की का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो प्लांट की पहचान जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने प्लांट की पहचान की। तो प्लांट की पहचान किससे होगी? हमको जो भी हमारे पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो जानकारी होती है उन्हीं जानकारी से हम उस प्लांट की पहचान करते हैं। ये जो जानकारी प्राप्त होगी, अगर किसी भी प्लांट को हमने लेके आए, हमने खोज की, तो उसकी जानकारी हमको किससे प्राप्त होगी? उसी से विभिन्न प्रकार के साहित्य से, टेक्सोनोमिक लिटरेचर से उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसी भी नए अज्ञात पादप की खोज की मतलब हम किसी भी फील्ड से किसी प्लांट को लेके आए तो उसके बारे में जो भी लिटरेचर होगा उसके बारे में समस्त जो भी प्रकाशित सामग्री की सहायता से हम उसकी पहचान करेंगे। और उसके पश्चात हम हर्बेरियम, जहाँ पर हमको पता है कि यहाँ कई प्रकार के स्पेसिमेंस रखे रहते हैं, उनसे उसकी पहचान करेंगे कि क्या हमारे पास जो ऑलरेडी ज्ञात स्पीशी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर हम उसकी अज्ञात प्लांट की पहचान करते हैं। और इसी प्रकार की आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इंटरनेट से भी हम प्लांट की पहचान कर सकते हैं। टेक्सोनोमिक लिटरेचर जो है वो सबसे प्राचीन साहित्य है, पुराना लिटरेचर होता है। वर्गीकी जो टेक्सोनोमिक लिटरेचर है उसकी प्रकाशित संदर्भों की वर्णमाला, वर्गीकी साहित्य की प्रकाशित संदर्भों की वर्णमाला क्रमानुसार सूची को ही हम बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस या इंडेक्स कहते हैं। इनमें हमें वर्गीकी साहित्य की सूची, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स और रेफरेंसेस से हमको उसके वर्गीकी साहित्य की सूची, पूरा लिटरेचर की सूची प्राप्त होती है। उसके पश्चात इस विशिष्ट साहित्य व उससे छपे लेखों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के साहित्य और जानकारी हमको लाइब्रेरी से मिलती है, हर्बेरियम से मिलती है या इंटरनेट पर वेबसाइट में उपलब्ध होती है। जो विश्व वर्गीकी साहित्य है उसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जो है ग्रंथों से वर्णित होता है कि वर्ल्ड जो टेक्सोनोमिक लिटरेचर है उसमें कई प्रकार के ग्रंथ से वर्णित है। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम सारांश कहते हैं। सेकंड है इंडेक्सेस, जिसको वर्गीकी सूची पत्र कहते हैं। थर्ड है डिक्शनरीज, जिसको शब्दकोश कहते हैं। फोर्थ है रेगुलेशन, अधिनियम। फिफ्थ है बिब्लियोग्राफिक एंड कैटलॉग्स, ग्रंथ सूचियां और सूची पत्र। फिर होते हैं जर्नल्स और पीरियडिकल्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, रिविजन्स, कंसेप्ट्स, सिनॉप्सिस एंड फ्लोरा। फ्लोरा में भी लोकल फ्लोरा, रीजनल फ्लोरा, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा और वर्ल्ड फ्लोरा को स्टडी करते हैं। आज हम इन्हीं सब टेक्सोनोमिक लिटरेचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में विश्व में प्रकाशित शोध जर्नल में विभिन्न लेखों का सारांश, मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी जर्नल्स छपे जाते हैं उनमें उन सभी लेखों का जो भी, जैसे कोई भी रिसर्च की जाती है तो उस रिसर्च का जो छोटा रूप जो होता है, सारांश जो होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है क्यू रिकॉर्ड ऑफ टेक्सोनोमिक लिटरेचर इन प्लांट साइज, और जैसे बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स या करंट एडवांसेस इन प्लांट साइंसेस। सेकंड होता है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब है इंडेक्स या अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका वास्तव में पादप की सूची पत्र उपलब्ध करवाते हैं। अनुक्रमणिका क्या कराती है? पादपों की पूरी सूची पत्र, कैटलॉग्स देती है, जिसमें टेक्सा के प्रकाशन के संदर्भ में जानकारी, कोई भी टेक्सा जो है उसका पब्लिकेशन हुआ है उसके बारे में जानकारी
उसके अल्फाबेटिकली रूप से, सिस्टमेटिक रूप से प्राप्त रहती है। इसमें पादपों की सूची व उनके नाम और उनके प्रकाशित पत्रों का सारांश शामिल होता है। यानी इंडेक्स में हम क्या करेंगे, उनमें हमारे पास पूरे प्लांट्स की सूची प्राप्त होगी, पूरे प्लांट्स की क्या कौन कौन से प्लांट है उनकी पूरी लिस्ट होगी, उसके साथ उनका बोटेनिकल नेम होगा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रकाशित पत्र जो हैं उनका सारांश जो होगा एब्स्ट्रैक्ट्स में उपस्थित होता है। जैसे एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो होते हैं। फर्स्ट इंडेक्स है ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्सेस और ये 1873 में कैम्ब्रिज में छपता था। इसमें आवर्तबीजी सभी एंजियोस्पर्म के जीनस और स्पीशी के साथ के नाम हजारों कार्ड में उपलब्ध होते हैं इंडेक्सेस में, और हर साल जो है वो नए कार्ड्स भी बन जाते हैं। इसी तरीके से इंडेक्स जो है, सेकंड इंडेक्स में हम पढ़ेंगे इंडेक्स ट्वेंसिस जो ऑक्सफोर्ड में छप रहा है और 1893 से ही छप रहा है। इसमें सभी बीजीय पादपों के नामों की कॉम्प्रहेंसिव सूची प्लैंट्रम फेनोग्राम उपस्थित होती है और इसको सबसे पहले डॉल्टन हुकर के द्वारा इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। और जो डॉल्टन हुकर थे उस समय क्यू गार्डन के उस समय वो डायरेक्टर थे। इन्होंने अल्फाबेटिकली 37500 पौधों का नॉमेनक्लेचर नाम रखा था। जीनस, स्पीशी, अथॉरिटी, प्रकाशन का स्थल, कहाँ का वो नेटिव है, उन सब का वर्णन प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने बीजे पादपों की जाति, वंशों, कुलों और पर्यायवाची नाम, उत्पत्ति का स्थान, प्रकाशन और लेखक का उल्लेख समय समय पर शामिल किया जाता है। 1753 से लेके 1885 से मध्य प्रकाशित सभी सारी जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध हैं और प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात नए प्रकाशित अब तक 18 परिपूरक प्रकाशित हो चुके हैं। और इसी तरीके से इंडेक्स थर्ड है क्यू ब्लड बुलेटिन जो लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन की लाइब्रेरी का कैटलॉग है, जिसमें 1990 में प्रकाशित हुआ और इसके अंदर 1898 से 1950 तक की सारी जानकारी उपलब्ध है। बॉटनिकल मोनोग्राफ इंडेक्स जो कि जी.एन. केंट द्वारा प्रकाशित हुआ। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक लिटरेचर कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड इंडेक्सेस एंड थर्ड हम पढ़ते हैं डिक्शनरीज क्या होती है। डिक्शनरीज में वर्गीकी शब्दकोश में जितना भी जो टेक्सोनॉमिक जो डिक्शनरी होती है उसमें वर्णमाला अल्फाबेटिकली प्रत्येक वर्गीकी से संबंधित शब्द और उसका अर्थ किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकी मतलब अल्फाबेटिकली जो भी हमारे पास टेक्सोनॉमिक टर्म्स जो होती हैं उनका शाब्दिक अर्थ और उसका अर्थ उसका शाब्दिक शब्द कौन सा है और उसका अर्थ लिखा जाता है। वर्गीकी फ्लोरा के अंत में ये शब्दकोश उपलब्ध रहता है। विभिन्न प्रकार के शब्दकोश में भी वर्गीकी शब्दावली सम्मिलित होती है और जैसे एग्जाम्पल है डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न सॉरी, जिसको J.S. विलियर्स द्वारा इंग्लैंड में प्रकाशित किया। इसी तरह ग्लॉसरी ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा जिसको इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में प्रकाशित हुआ। ग्लॉसरी ऑफ बॉटनिकल टर्म्स जिसमें लंदन में 1928 में प्रकाशित हुई। इनमें पादपों के लैटिन नाम भी सम्मिलित हैं। उसी तरह से डिक्शनरी ऑफ प्लांट्स नेम, इनमें हैग ने प्रकाशित हुआ था, हैग से 1911 से 1916, और एक भाग में तो शब्दावली या लैटिन नाम के साथ साथ अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, डच नाम भी दिए गए हैं। और इसी तरह से लंदन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ट्रीज एंड श्रब जो है ये भी दिए गए। नेक्स्ट जो लिटरेचर ऑन टेक्सोनॉमी का फोर्थ पार्ट है रेगुलेशन, अधिनियम। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक कांग्रेस 4 साल में संपन्न होती है। इंटरनेशनल जो मतलब जो बनी हुई है कांग्रेस वो 4 इयर्स में संपन्न होती है। 1867 से लगातार निश्चित अंतराल से हर 4 इयर्स में होती है। उसी के अकॉर्डिंग नामांकन से संबंधित जो भी नियम हैं उनका संशोधित किए जाते हैं और पूरे विश्व में नामांकन के लिए ये नियम लागू होते हैं। जैसे स्मिथ WG 50 years of botanical nomenclature Britannia
इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बाय जे लैंजा एट ऑल, रेगमे वेजिटेबल, वॉल्यूम 46, इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर, ये सब रेगुलेशंस हैं. इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, रेगनम वेजिटेबल्स, वॉल्यूम 22, इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट टेक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर में प्रकाशित होता है. नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक एंड कैटलॉग्स. बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग्स में पादप वर्गीकी के क्षेत्र में असीमित प्रकाशित ग्रंथ विश्व में उपलब्ध होते हैं. वर्गीकी अध्ययन करने वाले इन ग्रंथों की जानकारी सर्वोत्तम ग्रंथों की प्रकाशित ग्रंथ सूची से प्राप्त करते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है बिब्लियोग्राफिक. ग्रंथ सूचियां, बिब्लियोग्राफिक मीन्स ग्रंथ सूचियां विषय अनुसार समस्त पुस्तकों और वैज्ञानिक लेखों की सूची उपलब्ध कराती है. बिब्लियोग्राफिक मतलब किसका, साइंटिस्ट कौन थे, समस्त पुस्तकें, विषय अनुसार पुस्तकें मतलब कौन से सब्जेक्ट वाइज पुस्तकें, और उनके वैज्ञानिक लेखों की सूची उपलब्ध कराती है. इस सूची से लेख का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, स्थान क्या है और पत्रिका का नाम जाना जाता है. तत्पश्चात उस लेख को प्राप्त किया जाता है. जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ बॉटनी प्रोग्रेस द बॉटनिका का वॉल्यूम लिख दे रखा है, उसके हिसाब से विश्व की अधिकांश पत्रिकाओं का उल्लेख इसमें सम्मिलित होता है और इसमें 21,000 आलेखों की सूची भी दी गई है. तो बिब्लियोग्राफिक एंड कैटलॉग्स में बिब्लियोग्राफिक्स हो गया कि जहां पर ये ऐसी ग्रंथ सूची है जिसमें समस्त पुस्तकों और वैज्ञानिक लेखों की सूची उपलब्ध कराती है. सेकंड है कैटलॉग ऑफ प्लांट लाइब्रेरी. इनमें महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के मतलब लाइब्रेरीज के नाम प्रकाशित होते हैं जहां वनस्पतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं. यानी ऐसी लाइब्रेरी जहां पर हमको बॉटनी से संबंधित जितना भी लिटरेचर होगा वो प्राप्त होगा. इन सूचियों में भी लेख का प्रकाशन होगा, आपका लेख का शीर्षक होगा, कौन सा आप किससे संबंधित आप लिटरेचर देखना चाह रहे हैं, उस लेखक का नाम क्या है और उसकी प्रकाशन तिथि होगी. जैसे एग्जाम्पल है कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री 5 पार्ट, लंदन 1902 से 1903 से 1915, सप्लीमेंट 3 भाग आदि. इसी तरीके से नेक्स्ट होता है रिव्यू मैगजीन्स, भी इसी का ही पार्ट होता है. आधुनिक ग्रंथों की समालोचना है, मतलब अब हमने जो भी लिखा है उसका रिव्यू मतलब समालोचना की जाती है, समय समय प्रकाशित भी की जाती है कि उसके बारे में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आया, कोई भी रिसर्च हुई तो उसके बारे में रिव्यू जो होगा वो बार बार प्रकाशित होता है. ये विभिन्न प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसे विशेष विषय पर प्रकाशित ग्रंथों की सूची या किसी विशिष्ट विषय पर प्रकाशित पुस्तकों और लेखों का सारांश भी हो सकता है या नवीन प्रकाशित ग्रंथों की समालोचना भी हो सकती है. इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों और लेखों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है. नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स. जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स में रिसर्च संबंधी जानकारी और विशेष अंतराल पर. जर्नल्स में क्या होता है, जो भी जिससे भी रिलेटेड, अगर हम बॉटनी से है तो बॉटनी से संबंधित जितना भी रिसर्च हो रही है उनके बारे में हमको जर्नल से ही और पीरियडिकल से जानकारी प्राप्त होती है. इसमें वैज्ञानिक संस्थाएं विश्व की भिन्न भिन्न अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग जर्नल प्रकाशित करती हैं. वनस्पतिक विज्ञान की विभिन्न ब्रांचेस पर अलग अलग नाम से जर्नल भी प्रकाशित होते हैं और इसी से संबंधित पीरियडिकल्स, जैसे एग्जाम्पल है जर्नल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, एंड ऑफ द एरिड जोन, बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल बुलेटिन, जर्नल ऑफ ऑर्नल आर्बिट्रियम, क्यूबिटिन बुलेटिन, न्यू फाइटोलॉजिस्ट इंडिया, रिकॉर्ड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टेक्सॉन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, बर्लिन, द जर्नल ऑफ द इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी इंडिया, द जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री इत्यादि. तो आज हमने टेक्सोनॉमिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्सेस, डिक्शनरीज, रेगुलेशन, बिब्लियोग्राफिक एंड जर्नल एंड पीरियडिकल्स के बारे में डिटेल स्टडी की. अगले लेक्चर में हम पॉइंट 7 से लेके 12 तक को आगे हम पढ़ेंगे. थैंक यू.